तो चलिए फिर आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग अभी तक माइनिंग प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और माइनिंग प्लस ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है। जो लोग अभी तक अभी BCCL जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए स्पेशल जो मॉक टेस्ट है फॉर BCCL 140 रुपये में आप लोग को मिल जाएगा, जिसमें आपको 5500 MCQ वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है। तो आप लोग इसको परचेज करिए और अपने एक्यूरेसी को और भी बढ़ाइए। तो चलिए फिर क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द लोकेशन ऑफ ऑक्सिलरी फैन टू प्रिवेंट एयर रिसर्कुलेशन। तो ऑक्सिलरी फैन की इंस्टॉलेशन और एयर रिसर्कुलेशन को रोकने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है लोकेशन का। तो ऑक्सिलरी फैन को हम लोग ऐसे जगह पे लोकेट करेंगे, ऐसे जगह पे इंस्टॉल करेंगे ताकि हमारा क्या ऑप्शन क्या है, इट मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एन ओपन एरिया। ऑप्शन नंबर बी है, इट शुड बी रिसीव्ड सफिशिएंट फ्रेश एयर एट ऑल टाइम। और ऑप्शन नंबर डी है, इट शुड बी ऑपरेटेड ओनली ड्यूरिंग नाइट शिफ्ट। और ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, इट मस्ट बी इंस्टॉल नियर द मेन वेंटिलेटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, इट शुड बी रिसीव्ड सफिशिएंट एयर फ्रेश एयर एट ऑल टाइम। तो सफिशिएंट फ्रेश एयर सभी टाइम पर मिले ऐसी जगह पे ऑक्सिलरी फैन को इंस्टॉल किया जाएगा ताकि हमारा क्या एयर रिसर्कुलेशन रुक सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, व्हाट शुड बी डन टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फायर व्हेन इंस्टॉलिंग वेंटिलेशन अप्लियंस अंडरग्राउंड। तो अंडरग्राउंड वेंटिलेशन अप्लियंस की इंस्टॉलेशन करते समय आग के यानी कि फायर के रिस्क को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन है, यूज ऑफ मेटल कास्टिंग कवरिंग द कोल सरफेस विथ फायर रेसिस्टेंट मटेरियल। ऑप्शन नंबर सी है, कीपिंग द फैन ऑलवेज ऑन स्टैंड बाई। और ऑप्शन नंबर डी है, यूजिंग ओनली ऑक्सिलरी फैन। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवरिंग द कोल सरफेस विथ फायर रेसिस्टेंट मटेरियल। देखो जो लोग अच्छे से रेगुलेशन पढ़े हैं वो हमारे क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे कि कितना किस लेवल का हमारा क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन को थोड़ा टफ में बनाया हूँ, ठीक ना, ताकि आप लोग को रिवीजन भी अच्छा से हो जाए। इजी इजी बना दूंगा तो आप लोग को मज़ा भी नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो रेगुलेशन बहुत बार और अच्छे से पढ़ चुके हो। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ऑथोराइज्ड टू अल्टर और इंटरफेयर विथ एन ऑक्सिलरी फैन इन ऑपरेशन। तो ऑपरेशन में ऑक्सिलरी फैन को अल्टर करने यानी कि बदलने और इंटरफेयर करने का अथॉरिटी किसके पास है। ऑप्शन है, एनी माइनर और एन ऑफिशियल ऑथराइज्ड बाय द मैनेजर। ऑप्शन नंबर सी है, कॉम्पिटेंट पर्सन वर्किंग नियर बाई। और ऑप्शन नंबर डी है, एनी वन। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन ऑफिशियल ऑथराइज बाय द मैनेजर। तो जो ऑफिशियल होगा, जो कि मैनेजर द्वारा ऑथोराइज किया हुआ ऑफिशियल होगा, वो क्या कर सकता है, जो ऑक्सिलरी फैन चल रहा है उसको क्या कर सकता है, बदल सकता है, उस पर हस्तक्षेप कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है। उसके अलावा कोई नहीं करेगा। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर चौथा है, व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन बिफोर एंटरिंग एन एरिया दैट डिपेंड ऑन एन ऑक्सिलरी फैन फॉर वेंटिलेशन। तो उस एरिया में एंटर करने से पहले कौन सा प्रिकॉशन यानी कि सावधानी बरतनी चाहिए जिसका वेंटिलेशन पूरा ऑक्सिलरी फैन पे क्या है, डिपेंड है। ऑप्शन है, इंश्योर द फैन इज ऑपरेटिंग एफिशिएंटली। ऑप्शन नंबर बी है, टर्न ऑफ द मेन वेंटिलेटर, रिड्यूस द एयर फ्लो, और चेक फॉर मीथेन कंसंट्रेशन मैनुअली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या इंश्योर करेंगे कि वो कुशलतापूर्वक संचालन हो रहा है कि नहीं उसका। ठीक है, वही हम लोग इंश्योर करेंगे उस एरिया में प्रवेश करने से पहले जिसका वेंटिलेशन फुल्ली, ठीक है, किस पे डिपेंड है, ऑक्सिलरी फैन पे डिपेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ एन इंटरप्शन इन द वेंटिलेशन सिस्टम व्हाट शुड बी डन इमीडिएटली। तो वेंटिलेशन सिस्टम में रुकावट होने पर तुरंत क्या करना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन है, स्टॉप ऑल माइनिंग ऑपरेशन, विड्रॉ ऑल पर्सन एंड टेक प्रिकॉशन मेजर। और ऑप्शन नंबर सी है, ओनली नोटिफाइंग द मैनेजर, क्लोज माइन टेम्परेली। क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, विड्रॉ ऑल पर्सन एंड टेक प्रिकॉशन मेजर। तो सभी व्यक्ति को वहाँ से निकाल दिया जाएगा और जितना भी सावधानी बरत सके हम उसको, और भी सावधानी होगा उसको भी हम लोग बरतेंगे। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6वां है, हाउ शुड इनफ्लेमेबल गैस बी हैंडल इफ डिटेक्ट इन अ माइन। तो माइन में ज्वलनशील गैस जो इनफ्लेमेबल गैस है पाए जाने पर उसे कैसे हैंडल किया जाना चाहिए। ऑप्शन है ब्रश इट आउट विथ अ फैन, इमीडिएटली विड्रॉ फ्रॉम द प्लेस एंड रिपोर्ट टू सुप्रियर, और ऑप्शन नंबर सी है लाइट अ फ्लेम सेफ्टी लैम्प फॉर डिटेक्शन, और ऑप्शन नंबर डी है इंक्रीज द एयर सप्लाई। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, इमीडिएटली विड्रॉ फ्रॉम द प्लेस। अगर कोई व्यक्ति को जांच करते समय इनफ्लेमेबल गैस मिलता है तो उस जगह से तुरंत वो क्या करेगा, विड्रॉ हो जाएगा, हट जाएगा, और अपने सुपीरियर जो ऑफिशियल है उनको क्या करेगा, वो खबर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ हाउसिंग इज रिक्वायर्ड फॉर अ सरफेस मैकेनिकल वेंटिलेटर टू रिड्यूस रिस्क ऑफ फायर। तो आग के रिस्क को कम करने के लिए जो सरफेस मैकेनिकल वेंटिलेटर के लिए जो हाउस बनता है वो किस मटेरियल का बना हुआ होना चाहिए। ऑप्शन है वुडन, मेटल, फायर प्रूफ और प्लास्टिक। सबको पता होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो हाउस बनता है सरफेस मैकेनिकल वेंटिलेटर के लिए वो क्या होना चाहिए, फायर प्रूफ मटेरियल का बना होना चाहिए, ताकि हम जो फायर से हमारा रिस्क है उसको रिड्यूस कर सकें। क्वेश्चन नंबर 8वां है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर एयर डक्ट यूज विथ ऑक्सिलरी फैन। तो ऑक्सिलरी फैन के साथ जो उपयोग किया जाता है एयर डक्ट वो किस प्रकार का होना चाहिए। ऑप्शन है इट मस्ट बी मेड ऑफ मेटल, यानी कि वो मेटल का बना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है इट शुड बी मिनिमाइज एयर लीकेज एंड इंश्योर एडुकेट एयर फ्लो विद इन 3 मीटर ऑफ द फेस। ऑप्शन नंबर सी है इट मस्ट बी यूज ओनली इन रिटर्न एयरवे, इट शुड नॉट एक्सीड 2 मीटर इन लेंथ। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, इट शुड बी मिनिमाइज एयर लीकेज। मतलब कैसा होना चाहिए उसको कि जो एयर लीकेज वो कम से कम हो, ठीक है, और एडुक्वेट एयर फ्लो जो हमारा फेस है उसके 3 मीटर तक, और जो ब्लाइंड फेस है और जो हमारा वर्किंग फेस है उसके 3 मीटर तक हमारा हवा क्या है, पहुंचे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग डिवाटरिंग ऑफ अ डिसयूज्ड माइंस। तो डिसयूज्ड माइंस में डिवाटरिंग के दौरान कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। ऑप्शन है यूज ऑफ अप्रूव्ड सेफ्टी लैम्प, कंटिन्यूसली ऑपरेशन ऑफ ऑक्सिलरी फैंस, इंस्पेक्शन ओनली आफ्टर कंप्लीशन, और ऑप्शन नंबर डी है अलाउ वर्क ओनली ड्यूरिंग द डे। क्वेश्चन थोड़ा अलग बन चुका है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, यूज ऑफ अप्रूव्ड सेफ्टी लैम्प। तो हम लोग डिवाटरिंग जब करते हैं डिसयूज्ड माइंस में तो अप्रूव्ड सेफ्टी लैम्प का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, इंस्पेक्शन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द वेंटिलेशन प्लान इज अपडेट आफ्टर एनी चेंज इन द माइंस वेंटिलेशन सिस्टम। तो माइंस वेंटिलेशन सिस्टम में किसी प्रकार का बदलाव के बाद वेंटिलेशन जो प्लान है हमारा उसको अपडेट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको है। ऑप्शन है माइन सुपरवाइजर, ऑप्शन नंबर बी है सेफ्टी ऑफिसर, सर्वेयर, और ऑप्शन नंबर डी है माइन मैनेजर। किसका होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सर्वेयर। तो माइन वेंटिलेशन में किसी भी प्रकार का अगर हम लोग चेंज करते हैं तो उसको वेंटिलेशन प्लान में हमको उसको अपडेट करना होता है। कौन करता है, सर्वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस अराउंड एन अंडरग्राउंड फैन इंस्टॉलिंग वेयर कोल सरफेस शुड बी कवर्ड विथ फायर असिस्टेंट मटेरियल्स। तो अंडरग्राउंड फैंस के इंस्टॉलेशन के आसपास कोल सरफेस की फायर असिस्टेंट मटेरियल से कितनी दूरी तक उसको हम लोग क्या करते हैं, कवर करना चाहिए। 3 मीटर है, 5 मीटर, 10 मीटर और 1 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 5 मीटर। तो अंडरग्राउंड माइंस में जहां हम लोग फैन को इंस्टॉल करते हैं उसके 5 मीटर तक जहां हमारा क्या है, कोल का सरफेस है, ठीक है, 5 मीटर तक क्या होना चाहिए, फायर असिस्टेंट मटेरियल का हम लोग वहां पे कवरिंग कर देंगे, ठीक ना। विच रेगुलेशन स्पेसिफाई द प्रिकॉशन अगेंस्ट गैस ड्यूरिंग डिवाटरिंग। कौन से रेगुलेशन में दिया हुआ है प्रिकॉशन अगेंस्ट गैस ड्यूरिंग डिवाटरिंग। रेगुलेशन नंबर 162, 65, 66, 153 क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेगुलेशन 166 में दिया हुआ है, ठीक है, रेगुलेशन अगेंस्ट गैस ड्यूरिंग डिवाटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटेक्ट इनफ्लेमेबल गैस इन माइंस एज पर रेगुलेशन 166। तो रेगुलेशन 166 के अनुसार
माइंस में ज्वलनशील गैस का पता लगाने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का हम लोग उपयोग करते हैं? लैंप हो गया, और मीथेन डिटेक्टर, ऑक्सीजन एनालाइजर, और ऑप्शन नंबर डी है CO2 डिटेक्टर। देखो रेगुलेशन 166 में जो हम लोग यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा मीथेन डिटेक्टर। तो फर्स्ट डिग्री की माइंस में और सेकेंड डिग्री की माइंस में हम लोग क्या करते हैं? मीथेन डिटेक्टर का यूज़ करते हैं, और थर्ड डिग्री के जो माइंस है उसमें हम लोग फ्लेम सेफ्टी लैम्प का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मीथेन डिटेक्टर का तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, लेकिन फ्लेम सेफ्टी लैम्प का भी यूज़ हम लोग कर सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मीथेन अलाउ इन अ डिग्री 1 गैसीय माइंस बिफोर इट इज कंसिडर्ड इनफ्लेमेबल? तो डिग्री 1 गैसीय में माइंस के ज्वलनशील गैस मानी जाने से पहले मीथेन का मैक्सिमम प्रतिशत क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप सभी लोग को पता होगा, मीथेन डिटेक्टर द्वारा फर्स्ट डिग्री की माइंस में मीथेन डिटेक्टर द्वारा मेजरमेंट लेने पर अगर 0.1% या इससे अधिक हमारा क्या है, मीथेन हमारा मिलता है, तो उसको गैस मिला या मौजूद माना जाएगा। ठीक है, और ये 0.5 के केस में क्या है? सेकेंड डिग्री अगर माइंस है उसमें अगर 0.5% या उससे अधिक हमारा इनफ्लेमेबल गैस मिलता है तो उसको गैस मिला या मौजूद माना जाएगा। और थर्ड डिग्री केस में क्या है? 1.25% या इससे अधिक हमारा गैस मिलता है तो गैस मिला या मौजूद माना जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द कवरिंग ऑफ वेंटिलेशन अप्लियंस अंडरग्राउंड? तो अंडरग्राउंड वेंटिलेशन अप्लियंस के कवरिंग के लिए कौन सा जो मटेरियल है हमारा उसको हम रिकमेंड नहीं करेंगे? ऑप्शन है फायर प्रूफ मटेरियल और मेसनरी, ऑप्शन नंबर सी है प्लास्टिक, और ऑप्शन नंबर डी है नन। देखो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो हम लोग यूज़ करते हैं वो करते हैं फायर प्रूफ मटेरियल और मेसनरी जो हमारा होता है उसी का यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक का यूज़ नहीं करते हैं हम लोग कवरिंग के लिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी डन इफ वेंटिलेशन इन ए अंडरग्राउंड सेक्शन इज इंटरप्टेड? तो यदि अंडरग्राउंड सेक्शन में वेंटिलेशन क्या हो जाए, बाधित हो जाए, तो क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन है कंटिन्यू वर्किंग, इमीडिएटली विड्रॉ ऑल पर्सन, रिड्यूस एयर फ्लो टू द अफेक्टेड एरिया, और ऑप्शन नंबर डी है इन्फॉर्म ओनली द सुपरवाइजर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, इमीडिएटली विड्रॉ ऑल पर्सन। अगर क्या हो जाए हमारा किसी भी माइंस के किसी भी सेक्शन में क्या हो जाए, वेंटिलेशन इंटरप्टेड हो जाए यानी कि बाधित हो जाए, तो क्या करना चाहिए? सभी व्यक्ति को वहां से विड्रॉ कर देना चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फेंसिंग इनएडिक्वेट वेंटिलेशन रोडवे और वर्किंग? तो इनएडिक्वेट रूप से हमारा क्या हो जाता है, रोडवे हो जाता है और वर्किंग हो जाता है, तो उसका जो हम लोग घेराव करते हैं, फेंसिंग करते हैं, तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? मान लो किसी भी रोडवे में और वर्किंग में हमारा क्या होता है, जो वेंटिलेशन है अपर्याप्त हो जाता है, तो उसका हम लोग कर देते हैं फेंसिंग लगा देते हैं। तो उसका फेंसिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है? प्रिवेंट इक्विपमेंट डैमेज, प्रिवेंट अनऑथराइज एंट्री, एज स्टोर अनयूज्ड मटेरियल, और ऑप्शन नंबर डी है अलाउ एयर फ्लो कंसंट्रेशन। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्रिवेंट अनऑथराइज एंट्री। जो अनऑथराइज एंट्री है उसको रोकने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? फेंसिंग वहाँ पे लगा देते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, विच अथॉरिटी स्पेसिफाई द कंडीशन फॉर द इंस्टॉलेशन अप टू और मोर ऑक्सिलरी फैन इन द सेम वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट? तो एक ही वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में दो या अधिक ऑक्सिलरी फैन की इंस्टॉलेशन के लिए शर्त कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन है माइन मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, चीफ इंस्पेक्टर और वेंटिलेशन इंजीनियर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, चीफ इंस्पेक्टर। तो एक ही वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में दो या अधिक ऑक्सिलरी फैन की इंस्टॉलेशन के लिए जो शर्त स्पेसिफाई करते हैं वो कौन करते हैं? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन प्रिकॉशन व्हेन डिवाटरिंग अ डिस्यूज शाफ्ट? तो डिस्यूज शाफ्ट की डिवाटरिंग करते समय मुख्य सावधानी क्या लेनी चाहिए हमको? ऑप्शन है यूज ऑफ अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप ओनली, और ऑप्शन नंबर बी है वेंटिलेशन बाय नेचुरल मीन्स, ऑप्शन नंबर डी है डिवाटरिंग एट नाइट ओनली, और ऑप्शन नंबर डी है कीप ऑक्सिलरी फैंस रनिंग। देखो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यूज ऑफ अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप।
तो डिसयूज शाफ्ट में डिवाइडिंग करते समय हम लोग क्या करेंगे, अप्रूव्ड सेफ्टी लैम्प का यूज करेंगे। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट शुड अ कॉम्पिटेंट पर्सन यूज टू इम्पैक्ट द ओपनिंग ऑफ अ माइंस आफ्टर मोर देन 7 डे ऑफ डिसकंटिन्यूएंस। ठीक है, डिसकंटिन्यूएशन। तो 7 दिन से अधिक के बाद किसी भी माइंस को रीओपन करने का अगर हम लोग का इरादा होता है, तो जो फर्स्ट इंस्पेक्शन होता है कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा किया जाता है, तो निरीक्षण के समय यानी कि इंस्पेक्शन के समय वो क्या उपयोग करेगा। ऑप्शन है फ्लेम सेफ्टी लैम्प, मेथेन डिटेक्टर, और ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजन एनालाइजर, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। देखो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 1 क्या है, 165। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट शुड बी डन इफ इनफ्लेमेबल गैस इज डिटेक्ट इन अ माइंस। तो माइंस में इनफ्लेमेबल गैस का पता लगने पर क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन है कंटिन्यू माइनिंग एक्टिविटीज, विड्रॉ ऑल पर्सन फ्रॉम द एरिया एंड फेंस इट ऑफ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सभी व्यक्ति को वहां से विड्रॉ कर लिया जाएगा और उस जगह पे क्या कर दिया जाएगा, फेंस लगा दिया जाएगा, ताकि जो भी अनऑथराइज्ड एंट्री है उस पर क्या हो जाए, रोक लग जाए। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द फायर प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट फॉर द फैन ड्रिफ्ट और केसिंग। तो फैन के ड्रिफ्ट और केसिंग के लिए फायर प्रोटेक्शन की आवश्यकता क्या है। ऑप्शन है इट शुड बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ फायर प्रूफ मटेरियल। ऑप्शन नंबर बी है इट शुड बी केप्ट वेट एट ऑल टाइम। इट शुड हैव अ फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम, और ऑप्शन नंबर डी है इट शुड बी कनेक्ट टू द मेन फैन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, इट शुड बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ फायर प्रूफ मटेरियल। तो जो भी ये रहेगा फैन ड्रिफ्ट और केसिंग क्या होना चाहिए, फायर प्रूफ मटेरियल का बना होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी रिकॉर्ड इन द इंस्पेक्शन लॉग आफ्टर डिटेक्शन इनफ्लेमेबल और नॉक्सियस गैसेस। तो इनफ्लेमेबल और नॉक्सियस गैस का पता लगने के बाद जो इंस्पेक्शन लॉग होता है, इंस्पेक्शन लॉग में क्या दर्ज किया जाना चाहिए। ऑप्शन है टाइम एंड लोकेशन ऑफ डिटेक्शन, गैस कंसंट्रेशन, एक्शन टेकन, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ से हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं, और आप लोग माइनिंग प्लस को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और माइनिंग प्लस ऐप को भी आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, ताकि इसी तरह का आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए फिर क्लास को यहाँ से हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।